मिनिस्टर के पास जाती है। जब मिनिस्टर के पास जाती ये पड़ती है तो वो राजा के पास गई। राजा बोला नहीं नहीं मैं तो बहुत परेशान हूँ। तुम क्यों परेशान हो? बोले मेरे दुश्मन मेरे ही घर में रहते हैं, कब कौन मुझे मार दे पता नहीं, ना मैं सो पाता हूँ ना पीस ऑफ माइंड है। मैं तो इतना परेशान रहता हूँ कि मैं कहीं अकेले भी नहीं जा सकता, मेरे साथ में इतने लोग। भगवान बुद्ध के समय में कतई नहीं था। यहाँ पे ये बंदे ने दिखाने की कोशिश की। क्या दिखाने की कोशिश की? ये ज़रा सुनिए। कि यही असल रिलेशन है कि आपको जो सुख मिलेगा वो कहाँ से मिलता है? शिव सुखम कर्तुम अव्ययम। जब आपको राज विद्या, वो सीक्रेट विद्या, वो ज्ञान आपके अंदर प्रज्वलित होता है, खुशी पाने के लिए खुद प्रयत्न करें, दूसरों पर निर्भर ना रहे कि इतना सुख जो कभी समाप्त नहीं होगा, ये सुख है। उनके पास कोई ऐसा तथ्य नहीं था। कहीं की मिट्टी कहीं का रोड़ा, कहीं से उठाया, कहीं पे जोड़ा। ऐसा कर रहे थे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं विवेक भिंडरा। तो उन पर हम लोग ऑलरेडी एक स्ट्रीम कर चुके हैं, पार्ट 1, जो कि SJL 199 में हम लोगों ने देखा था कि ये बुद्ध का नाम लेकर और वहाँ पे कृष्ण नामक एक काल्पनिक किरदार का कहानी परोस रहे थे गीता माध्यम भागवत गीता के माध्यम से। और फिर इन्होंने इस ऐसा दिखाने की कोशिश की कि जो बुद्धा या बुद्धिज़्म में है, वही ठीक बातें भागवत गीता में है, ऐसा उन्होंने दिखाने की कोशिश की थी। तो इस पर हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में देखा था उनके क्या पॉइंट्स थे, और आप सब जितने भी आप लोगों ने देख लिया है, आप सभी को क्लियर हो गया होगा कि विवेक बिंद्रा मोटिवेशन के नाम पर वहाँ पे झूठी बातें कर रहे थे। उनके पास कोई ऐसा तथ्य नहीं था, कहीं की मिट्टी कहीं का रोड़ा, कहीं से उठाया, कहीं पे जोड़ा, ऐसा कर रहे थे। आज पार्ट 2 है, आज हम उनके कुछ अन्य जो क्लेम्स हैं, उसको भी देखेंगे और उनमें कितनी सच्चाई है, वो भी देखेंगे। वैसे तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें गपोड़-गथाएँ गा रखी है, लेकिन हम कुछ एग्ज़ाम्पल्स लेंगे, जिससे सब लोगों को आइडिया हो जाए कि कैसे वो धोखा दे रहे हैं पब्लिक को, कैसे गुमराह कर रहे हैं। ये वैसे ही है, जिसे फ्रेंच नहीं आता हो, रशियन नहीं आता हो, चाइनीज़ नहीं आता हो, तो उसके सामने वैंग जिंग वैंग छुई छुई वैंग छुई छुआ ऐसे शब्द कुछ बोल दो और वो समझे कि हाँ, हाँ, ये बोल रहे हैं तो भाई चाइनीज़ ही बोल रहे होंगे, सही ही बोल रहे होंगे। तो ऐसी बचकानी चीज़ें लेकर उन्होंने इतना बिल्कुल ही चेरी पिकिंग वाला जो काम होता है करके ये दिखाने की कोशिश की थी। और उन्होंने टाइटल क्या दिया था कि भई बुद्धिज़्म वर्सेस भागवत गीता। और जो बुद्ध की कहानी पहले एक इनका वो क्या है टैक्टिस क्या है इनकी कि पहले बुद्ध की एक कहानी सुनाते हैं और उस कहानी में पूरी कहानी ले जाएँगे। अभद्रता की हद इनकी ये हो जाती है कि उसमें कुछ ऐसी गंदी-संदी गई कहानियाँ सुना देते हैं, बुद्ध को लपेट देंगे उसमें। और फिर क्या करेंगे, उसका एक निष्कर्ष निकालेंगे, कंक्लूज़न निकालेंगे, एक मोरल वैल्यूज़ निकालने की कोशिश करेंगे एंड देन कहेंगे कि ये जो मोरल वैल्यूज़ है, ये बुद्ध ने खुद से नहीं किया था, बल्कि भागवत गीता में दिया हुआ है, तो भागवत गीता के अनुसार किया था। अब सवाल ये है कि जो कृष्ण है, क्या उसने बुद्ध के बाद पैदा हुआ होगा ना? फिर बुद्ध की जो कहानी हुई होगी, उस कहानी को देखकर या तो उसने गीता लिखा होगा, क्योंकि हम लोगों ने पिछले भी स्ट्रीम में देखा था। हमने ये साबित करके भी दिखाया है आप लोगों को, बहुत सारी स्ट्रीम हुई है गीता पर, जिसमें ये साबित हो चुका है कि गीता जो है बहुत बाद में लिखी गई है, बहुत ही बाद में। मतलब इवन उसके सबूत जो हैं 10th सेंचुरी से पहले तो महाभारत का कोई सबूत ही नहीं है। तो जब सबूत ही नहीं है तो गीता का भी सवाल ही नहीं उठता। तो बहुत बाद में लिखी गई है और फिर भी आप देखें कि इसको ज़बरदस्ती जो है बुद्ध से तुलना की जा रही है। यानी कि कृष्ण जो है बहुत बाद में पैदा हुआ होगा अगर उसने गीता कहा है तो। और अगर कृष्ण नाम का अगर काल्पनिक है, ब्राह्मणिकल सिस्टम ने लिखा है तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। वो तो कभी भी लिख देगा, वो तो अंग्रेज़ों के ज़माने में भी बैठ के लिख देगा। वो तो मुगलों के ज़माने में बैठ के लिख देगा। तो आइए समय ना गँवाते हुए सीधे-सीधे इनके जो क्लेम हैं, उन क्लेम्स को देखते हैं और फिर हम लोग ये विचार करते हैं कि उनमें कितनी सच्चाई है और कितनी जो है गपूढ़-गाथा है, क्या-क्या चेरी पिकिंग कर रहे हैं। साथियों, कॉपीराइट क्लेम एक्ट के कारण जो है मैं आप लोगों को सीधे तो नहीं दिखाऊँगा, पर मैं आप लोगों को ऑडियो सुनवाता हूँ उनकी। ऑडियो सुन के आप लोगों को थोड़ा-सा आइडिया लगेगा, फिर हम लोग उस पर एक्सप्लेनेशन कर देंगे। हर दिन हम नई शुरुआत कर सकते हैं, ये भगवान बुद्ध का वचन है। क्रोध को पाले रखना एक गर्म कोयले को किसी और के ऊपर फेंकने की नियत से पकड़ने के समान है। जब इस नियत से मैं उसको पकड़ता हूं तो पहला हार्म मुझे होता है। छठी कहानी, सर्च फॉर तो ये आपने सुना यहाँ पे इन्होंने बताया कि किसी भी व्यक्ति को अगर आप उस पर क्रोध करते हो, उस पर अगर आप उसको मतलब बदला लेने की कोशिश करते हो, तो ऐसा है जैसे गरम जो कोयला है उसको उठा के और किसी दूसरे पर फेंकने की कोशिश कर रहे हो। ये बोल रहे हैं बांद्रा। और जैसा कि आपने फर्स्ट पार्ट में भी देखा था कि इसके पहले जो है पूरा का पूरा कंपेयर जो है भागवत गीता से कर रहे थे। बुद्ध की एक कहानी सुनाते थे और फिर उसमें बताते थे। इसमें भी ये बताते हैं। लेकिन सवाल यहाँ पे ये है कि अगर
यहाँ पे किसी को द्वेष है, कोई सामने बदला लेना चाहता है, तो उसको तो ये कह रहे हैं कि भैया तुमको बदला नहीं लेना है, क्योंकि अगर जब जैसे ही आप किसी से बदला लेते हो, किसी के बारे में बुरा सोचते हो, किसी का अनिष्ट करना चाहते हो, तो वो ऐसा है जैसे हाथ में गरम कोयला लेकर उसकी तरफ फेंक रहे हो, यानी पहले अपना जलाओ, ये कह रहे हैं। तो सवाल ये है कि किस मुँह से कह रहे हैं? भैया आप भागवत गीता की तारीफ़ कर रहे हो कि भागवत गीता जो है उसमें ये लिखा है, वो लिखा है, और देन फिर आप क्या कह रहे हो कि बदला भी नहीं लेना है। अरे तो ये तो बुद्ध का सिद्धांत है, तो कंपेयर कैसे भागवत गीता से कर दिए? भागवत गीता तो सीधे-सीधे कह रहा है कि तुमको बदला लेना है। वो तो नहीं लेना चाहता है बदला अर्जुन। उसको तो उकसाया जा रहा है गृह युद्ध के लिए कि नहीं-नहीं तुमको मरना है, तुमको हत्या तो करना ही पड़ेगा। यहाँ तक ये भी कह दिया जा रहा है कि बेटा तुम डरो मत, सारा हत्या तो कर दिया गया है। तुमको तो सिर्फ़ फ़ॉर्मेलिटी निभानी है। सवाल तो ये है कि भैया अगर अर्जुन को सिर्फ़ फ़ॉर्मेलिटी निभानी थी, तो बुद्ध जो हैं, बुद्ध क्या किए थे फिर? वो कौन-सा फ़ॉर्मेलिटी निभाए थे? उन्होंने तो अंगुलीमाल को बदल डाला। उन्होंने तो जितने भी हिंसक लोग थे, हिंसकों को बदलने का काम किया, सुधारने का काम किया। इसका मतलब कि जो कृष्ण है, इनकी जो काल्पनिक कहानियाँ आती है कि कृष्ण जो है वो जन्म लिया तो कुछ नहीं बदल पाया, बुद्ध तो सब बदल रहे थे। बुद्ध तो सबको बदल रहे थे, कृष्ण नहीं बदल रहा है, वो क्या सोच रहा है कि मार मार करा दो, मतलब आपस में लड़वा दो, गृह युद्ध करवा दो। भई कृष्ण के समय में कोई भारत में तो जब से इतिहास पढ़ा गया है, तब से देखा गया है कि विदेशी जो है भारत में आते रहे हैं, लड़ाइयाँ तो होती रही हैं। शक, हुण, कुषाण, पहलव, तुर्क, मुगल, ईरानी, ये सारे के सारे जो हैं आते रहे हैं भारत में, अंग्रेज़ आते रहे हैं, पुर्तगाली, डच ये सब आते रहे हैं। तो भाई जब कृष्ण थे तब विदेशी नहीं आते थे क्या भारत में? अगर नहीं आते थे तो कृष्ण का क्षेत्र अगर भारत में ही था, तो वो क्या कहते थे कि अच्छा कोई नहीं आ रहा है बाहर से तो तुम लोग आपस में ही लड़ मरो, भाई-भौजाई ही लड़ लड़ मरो आपस में। यही तो अकल देके गए हैं। तो ये चीज़ हमें समझनी पड़ेगी दोस्तों कि किस तरह से यहाँ पे एग्ज़ाम्पल भी दे रहे हैं, जो थोड़ा-सा समझदार व्यक्ति होगा, थोड़ा-सा भी जो समझदार व्यक्ति होगा, वो ये बात समझ लेगा कि भैया आप कैसे तुलना कर रहे हो बुद्ध की कृष्ण से। भागवत गीता का बेस ही जो है मार-काट पे, लड़ाई पे टिका हुआ है, जबकि बुद्ध तो शांति की बात करते हैं, जियो और जीने दो की बात कहते हैं। वो तो साँप जैसा प्राणी जो है, जिससे लोग डरते हैं, उस तक को भी जीने की बात करते हैं, उसको सर्पमित्र बोलते हैं, कि किसान मित्र है, उसको दोस्त बना लो, उसको मारो मत, जीवों तक को नहीं मारने की वो बोलते हैं, वो इतने ज़्यादा दयालु हैं। यहाँ तो इंसान इंसान में ही लड़ाया जा रहा है। फिर से ज़रा सुनिए और कंपेयर कीजिए कि विवेक बिंद्रा जब जब कंपेयर कर रहे हैं बुद्ध की शिक्षाओं का गीता से, तो किस मुँह से तुलना कर रहे हैं? फिर से सुनिए ज़रा ये। हर दिन हम नई शुरुआत कर सकते हैं, ये भगवान बुद्ध का वचन है। क्रोध को पाले रखना एक गर्म कोयले को किसी और के ऊपर फेंकने की नियत से पकड़ने के समान है। जब इस नियत से मैं उसको पकड़ता हूं तो पहला हार्म मुझे होता है। छठी कहानी। तो सुन लिया आपने? इनको ही पहला हार्म होता है, तो भैया हार्म तो हुआ था पांडवों को। पांडवों ने भी तो खोया था, अर्जुन ने अपना बेटा खोया था, काल्पनिक ही कहानी सही लेकिन उसने भी अपना बेटा खोया, उसके यहाँ के भी लोग मरे, उसके भी सैनिकों विधवा हुए होंगे, जो औरतें होंगी उनके साइड की भी, मरे तो सब लोग थे। तो भैया ये कौन-सी शांति थी, कौन-सा धर्म युद्ध था और कौन-सा ये चीज़ था कि जब इतना द्वेष था, लड़ाई थी, किराई थी, और फिर जो है ये बंदा कह रहा है कि जो बुद्ध का संदेश है वही चीज़ जो भागवत गीता में है। यहाँ से आप साफ-साफ देख सकते हैं इनकी चोरी पकड़ी जाती है। आइए अब इनकी हम नई कहानी सुनते हैं और फिर उसका हम एक्सप्लेनेशन देखेंगे, ये क्या कहना चाह रहे हैं और फिर कैसे उसको कंपेयर करते हैं भागवत गीता से, जो इनका मोटिव है। सर्च फॉर हैप्पीनेस। भगवान बुद्ध के पास एक अश्वेत रंग लड़की आई, बोले मैं बहुत दुखी हूं क्योंकि मैं इतनी बदसूरत हूं, मुझे खुश होने का उपाय दीजिए। इतनी अगलीनेस, इतना गंदा मेरा चेहरा है, मैं काली हूं, भद्दी लगती हूं, इसलिए मैं दुखी हूं, मेरे दुख को समाप्त करिए, मेरे को मुझे कोई रास्ता दिखाइए। भगवान बुद्ध मुस्कुराए, बोले मैं रास्ता दिखाना चाहूंगा, पर मेरा एक काम, जाइए किसी ऐसे आदमी को पकड़ के मेरे पास ले आइए जिसके जीवन में कोई दुख ना हो और बहुत खुश हो। तो वो किसान के पास गई, तो मालिक कल आप मेरे साथ चलिए। तो किसान ने बोला कि भाई मैं तो खुद ही बहुत दुखी हूं, मैं कैसे चलूंगा, मैं आपको डिसअपॉइंट नहीं करने मालिक। तो ये आपने देखा यहाँ पे कि कैसे जो है ये एक कहानी सुना रहे हैं कि एक अश्वेत, अश्वेत फिर ये आगे बहुत कुछ कहे हैं लेकिन मैंने आप लोगों को सुनाने के लिए थोड़ा-सा इसको शॉर्ट बनाया है। तो इसमें ये क्या कहानी सुनाते हैं कि एक महिला जो है जिसको बोल रहे हैं कि काली है, वो आती है इनके पास और कहती है कि मैं बड़ी भद्दी-सी हूँ, मुझे लोग पसंद नहीं करते, सबसे दुनिया की दुखारी मैं ही हूँ। तो बुद्ध जो है कहते हैं कि नहीं-नहीं आप सबसे दुनिया के दुखी नहीं हो, आप एक काम करो ऐसे व्यक्ति के पास जाओ, वहाँ से ऐसे व्यक्ति को लेकर आओ जो जो जिसके ज़िंदगी में कभी दुःख ही नहीं हुआ हो। तो वो महिला जाती है,
सोचती है कि किसान के पास जाएँ, किसान से के यहाँ हम काम करते हैं, किसान बहुत धनी होगा, उसके पास मुझसे तो ज़्यादा पैसा है, वो अमीर होगा, मस्त रहता होगा, काम तो मैं करती हूँ। तो जाती है किसान के पास, तो किसान क्या कहता है कि नहीं, नहीं ऐसा ऐसा मत समझो कि मैं अब सबसे ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि मैं मेरा जो मुनाफ़ा है, मेरे से तो ज़्यादा मुनाफ़ा ज़मींदार कमाता है। मैं तो सारा काम करता हूँ, हम लोगों की जितनी भी ये फसल उगाती है, ये सब ज़मींदार खरीदता है और वो मोटे-मोटे दामों में बाहर बेचता है, हमसे तो बहुत कम में। मैं तो मुझे हमेशा इस बात का दुःख रहता है। तो सोचती है अच्छा ज़मींदार के पास जाएँ, ज़मींदार के पास जाती है। तो ज़मींदार जो है वो ये कहता है कि अरे नहीं, नहीं, नहीं मैं कहाँ मुझे तो हमेशा ही पैसे जो हैं उनको बचाने के लिए हमें तो हमेशा चोर-उचक्कों से बच के रहना पड़ता है। हम लोग सामान बेचने जाते हैं तो रास्ते में लूट लूट वगैरह भी हो जाता है। मैं तो हमेशा डर-डर के रहता हूँ, सहम के रहता हूँ। तो वो भी अपनी कहानी कुछ सुनाता है। तो कहती है फिर सुखी कौन है? तो कहता है कि अरे ये तो राजा के जो मंत्री-संतरी हैं वो सब सुखी हैं। क्योंकि उनका तो काम ही है बैठो आराम से राजसी रहो, पावर है, सत्ता है तो वो सबसे ज़्यादा खुश हैं। तो वो उनके पास जाती है। उनके पास जाती तो कहते अरे! हम कहाँ हम तो राजा के आदेश वाले हैं। राजा तो अगर रात में कहेंगे तो रात में दौड़ना पड़ता है। हम लोग कहाँ उतने खुशी हैं। वो अपनी कहानी अलग सुना देते हैं। तो ये पूरा जो है जब राजा के पास जाती है तो राजा भी वही कहता है कि अरे! मैं कहाँ खुश हूँ, मैं तो अकेले कहीं शहर में नहीं घूमने जा सकता। मुझे तो पूरा बॉडीगार्ड लेके चलना पड़ता है, सेना लेके चलना पड़ता है। मेरी तो जान पे सबसे खतरा है। मेरे तो घर के ही जो ताऊ और इनके जो बच्चे-वच्चे हैं उनसे भी खतरा है, उनसे भी बच के रहना पड़ता है। क्यों कभी गृह क्लेश होगा और कब कौन मुझे मार देगा, राजा बन जाएगा, तो मुझे तो और ज़्यादा खतरा है। मैं तो हमेशा दुखी रहता हूँ। ये पूरा प्रोसेस होता है फिर वो बुध के पास जाती है। तो बुध के पास जब जाती है तो बुध से वो फिर आपके पास उसको तो जमीन है, पैसा है, खाना है, आप कैसे खुद देखिए करती हैं? मिनिस्टर के पास जाती हैं। जब मिनिस्टर के पास जाती हैं, पड़ती हैं। तो वो राजा के पास गई। राजा बोला नहीं, नहीं मैं तो बहुत परेशान हूँ। बोले तुम क्यों परेशान हो? बोले मेरे दुश्मन मेरे ही घर में रहते हैं। कब कौन मुझे मार दे पता नहीं। ना मैं सो पाता हूँ, ना पीस ऑफ माइंड है। मैं तो इतना परेशान रहता हूँ कि मैं कहीं अकेले भी नहीं जा सकता। मेरे साथ में इतने लोग कभी-कभी मन करता है कि मैं भी अकेले में बाजार लेकिन मुझे इतने लोगों के साथ जाना पड़ता है क्योंकि हर समय टेंशन में रहता हूँ। तो भगवान ने बताया उनको कि आपको जो सुख मिलेगा, वो कहाँ से मिलता है? सुसुखम कर्तुम देखिए, अब ये क्या किया ना ये बंदा, ये बुध की डायलॉग तो सुना रहा था कि बुध ने उसे बताया और तुरंत यहाँ पे इसे क्या किया, गीता का एक श्लोक उठा के यहाँ पे चला दिया कि भगवान कहते हैं गीता का श्लोक चला रहा है। अरे भाई, बुध के पास जब महिला गई है, तो बुध कैसे उसको सुनाएँगे? भागवत का तो जन्म भी नहीं हुआ था, उसके तो पिताजी पता नहीं कितनी पीढ़ी उनका जन्म नहीं हुआ था, बुध के समय में। बुध के समय में भागवत तो बुद्धों को ही कहा गया है, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिल चुके हैं। सीखो भगवती विपश्यो भगवतो कूढ़ागमनश ऐसे तमाम सारे बोधों के नाम मिल चुके हैं, आर्कियोलॉजिकल लिखित रूप में मिल चुके हैं। भागवत शब्द जो है उस समय बौद्ध ही इस्तेमाल करते थे। ये तो बाद में जी फर्जी चीज़ें लिखते चले गए हैं और लिखने के बाद से जो बौद्ध थे, जितने सारा इन लोगों ने कब्ज़ा अब भागवत गीता चला रहे हैं, जबकि पूरे महाभारत पढ़ लीजिए, खुद कहीं नहीं लिखा है कि ये गीता चीज़ भगवद गीता है। कृष्ण ने ही कहा है कि ये जो बोल रहा है उसका नाम भगवद गीता है। इन्होंने खुद से रखा है, नाम भी कहाँ से चुराया? तो बौद्धों से चुरा लिया। पूर्व के नाम क्या है कि भगवत उठा लिया। गीता का मतलब होता है गाया जाना। भगवद गीता कि भगवतों का गाया जाना यानी पूर्व बुद्ध जो थे उनका गाया जाना। वो अब क्योंकि अब भगवत लोग उस समय किसको बुद्धिस्ट को समझते थे। तो बुद्ध का प्रसार करना था, तो नाम ही उनका रख दिया। आज भी ये विदेश में जाते हैं, तो क्या बोलते हैं, हम स्टोइक साधु हैं। अरे स्टोइक, मोंक या क्या कहेंगे हम लोग मोंक हैं। नेम जो हैं डेडिकेटेड नेम रखे गए हैं ओनली बुद्धिस्ट को से और ये लोग क्या करते हैं ऐसा नहीं में से हैं लेकिन हम जो है हम कृष्ण वाले हैं और ये वाले हैं, वो वाले हैं। ये चीज़ इनकी चलती तो ये अब क्या गीता का सुना रहा है श्लोक अध्याय चैप्टर 9 है 9 चैप्टर का श्लोक 2 सुना रहा है। सुनिए ज़रा क्या कहता है? आपको राज विद्या, वो सीक्रेट विद्या, वो ज्ञान आपके अंदर प्रज्वलित होता है। खुशी पाने के लिए खुद प्रयत्न इतने लोगों के साथ जाना पड़ता है क्योंकि इनका जो क्लेम था कि सबके पास जाती है किसान के पास जाती है, फिर जो है ज़मींदार के पास जाती है, राजा के पास जाती है और पाती है कि सब लोग दुखी हैं। फिर ये बुध के पास जाती है, तो जाती है और कहती है कि मुझे तो कोई भी नहीं मिला ऐसा व्यक्ति जो दुखी ना हो। तो बुध उसको कहते हैं और जब बुध उसको समझाते हैं कि जब कोई नहीं है तो आप भी इसका मतलब आपके भी अंदर दुःख आएगा क्योंकि ये तो प्राकृतिक नियम है। तो इस चीज़ को समझाने के लिए इस बंदे ने क्या किया कि यहाँ पे ज़बरदस्ती भागवत गीता का एक श्लोक उठा के लाके पिरो दिया और ऐसा दिखा रहा है कि जैसे भगवान बुद्ध जो हैं, वो गीता के श्लोक को बोल के समझा रहे हैं उसको।
ये इसने दिखाने की कोशिश की। जबकि ये साबित हो चुका है कि भगवद गीता जो है वो 10वीं सदी के बाद ही लिखी गई है। उससे पहले का इसके पास कतई सबूत नहीं है। अब मुगल काल में लिखी गई, कब लिखी गई या हल्के-फुल्के उसके ट्रेस अवेलेबल थे 10वीं 11वीं सदी तक और बाद में कंपाइल किया गया। जो भी इसकी कहानी बनाई गई लेकिन बहुत बाद में लिखी गई। ये पूरी तरह से सत्यापित। तो भगवान बुद्ध के समय में तो ये था ही नहीं। भगवान बुद्ध के समय में कतई नहीं था। यहाँ पे ये बंदे ने दिखाने की कोशिश की। क्या दिखाने की कोशिश की ये भगवान ज़रा ने सुनिए। बताया उनको कि यही असल में लेसन है कि आपको जो सुख मिलेगा वो कहां से मिलता है, सुसुखम कर तुम अव्ययम। जब आपको राज विद्या, वो सीक्रेट विद्या, वो ज्ञान आपके अंदर प्रज्वलित होता है, खुशी पाने के लिए खुद प्रयत्न करें, दूसरों पर निर्भर ना रहें कि इतना सुख जो कभी समाप्त नहीं होगा। ये सुख बाहर नहीं मिलता, ये भीतर है, आपके अंदर है। अब साफ तो इन्होंने चैप्टर 9 जो है उसका श्लोक दिखाया 2 और उसी को दिखाकर ये दिखाने की कोशिश की कि बुद्ध जो है इसकी बात बता रहे थे। अब मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। इससे पहले जो है लीगल डिस्क्लेमर दिखा देता हूँ साथियों। जैसा कि आप जानते हैं यहाँ पे जो भी डिबेट्स होती हैं, प्रेजेंटेशन होती है या यहाँ पे जो भी बातें होती हैं इनका उद्देश्य साइंटिफिक टेम्परामेंट को एनकरेज करना है। तो इसमें हम ये इन्होंने चैप्टर 9 का ये 2 श्लोक दिखाया। इसमें क्या लिखा है कि यह विज्ञान सहित ज्ञान सब विद्याओं का राजा, सब गोपनीयों का राजा, अति पवित्र, अति उत्तम, प्रत्यक्ष फल वाला, धर्मयुक्त साधन करने में बड़ा सुगम और अविनाशी है। अब ज़रा ये बताइए कि भागवत गीता जो है उसके अलग-अलग चैप्टर में अलग-अलग बातें चलती हैं। इस श्लोक को पढ़कर आपको ये कैसे लग गया कि बुद्ध जो है ये श्लोक बोल रहे थे? कि कोई व्यक्ति जो है वो जो वो है मतलब कि दुखी है कोई भी व्यक्ति हर व्यक्ति के अंदर दुःख होता है और ये चीज़ जो है यहाँ से वो कैसे जान के बता रहे थे? ज़रा सोचिए इसको, इसमें कहीं लिखा हुआ है, हैं? क्या कृष्ण जो है बुद्ध के बाद पैदा हुए थे और बुद्ध की कहानी देखकर ये डायलॉग रचे थे कृष्ण? तो ये मोटिवेशनल स्पीकर के नाम पर आप समझ सकते हैं कि ये कैसे जो है बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। यहाँ पे कुछ और बात चल रही है, यहाँ पे राजा की बात बताई जा रही है जबकि वहाँ पे एक महिला गई है बुद्ध के पास, हालाँकि वो भी कहानी ही है, लेकिन उस कहानी में एक महिला गई है जो उनसे पूछ रही है कि भई हम तो बहुत दुखी हैं, ये हैं, उसकी बात कर रहे हैं। यहाँ पे राजा के बारे में बताया जा रहा है। क्या लिखा है? यह विज्ञान सहित ज्ञान, सब विद्याओं का राजा, सब गोपनीयों का राजा, अति पवित्र, अति उत्तम, प्रत्यक्ष फल वाला, धर्मयुक्त, साधन करने में बड़ा सुगम और अविनाशी है। ये यहाँ पे अर्जुन को उपदेश दिया जा रहा है और उसको ये बताया जा रहा है कि भैया जो सब विद्या को जानता हो, अब वो ऐसा तो ज़रूरी नहीं है कि जो सब विद्या को नहीं जानता हो सिर्फ़ उसी को खुशी रहने का अधिकार है। अब वो महिला है मान लेते हैं कि वो पढ़ी-लिखी नहीं है, उसके यहाँ काम करती थी, तो अब क्या वो जाके सारा विद्या ज्ञान करेगी? सारा विद्या पढ़ लेगी तभी वो खुश रहेगी? ये कैसी मूर्खता भरी कंपेयर किया है विवेक बिंद्रा ने यहाँ पे। यहाँ से आप साफ-साफ समझ सकते हैं कि ये बंदा जो है कुछ भी उठा के या कुछ भी परोस देगा क्योंकि बुद्ध के नाम पे चूरन बेचना है इनको अपना। तो ये बिल्कुल भी कंपेयर है ही नहीं, बिल्कुल ही कंपेयर नहीं। वहाँ पे कुछ और बात चल रही है, यहाँ पे कुछ और बात है, ज़बरदस्ती जोड़ दिया उसने। अच्छा इसके अगला जो इसके पहला जो श्लोक है 1 नंबर उस क्या चल रहा है वो भी मैं दिखा देता हूँ। आगे-पीछे देख लीजिएगा तो थोड़ा कन्फर्म हो जाएगा कि यहाँ पे चल क्या रहा था। इसी में शुरुआत में 1 में चैप्टर 9 के 1 श्लोक में क्या लिखा है कि श्रीमन भगवान बोले, "तुझ दोष दृष्टि रहित भक्त के लिए इस परम गोपनीय विज्ञान सहित ज्ञान को पुनः भली-भाँति कहूँगा जिसको जानकर तू दुःख रूप संसार से मुक्त हो जाएगा।" तो अब ये क्या कह रहे हैं कि दोष दृष्टि रहित भक्त के लिए अर्जुन को बोल रहे हैं कि तेरा दुःख दूर हो जाएगा ये जो मैं कहूँगा। अब ज़रा सोचिए कि ये जो बंदा ये कहा गया है, ये ऐसा कर लीजिएगा, ये 3 नंबर मैंने दिखा दिया है। 2 नंबर में जो लिखा गया है, ऐसा कर लीजिएगा तो दुःख दूर हो जाएगा आपका। आप सब विद्या जान जाइए, सब गोपनीयों का राजा हो जाइए। भई आप गोपनीयों का राजा कैसे हो जाएँगे? जितनी भी गोपनीय होती है, गोपनीय तो कुछ भी हो सकता है, गोपनीय बातें भी हो सकती हैं, गोपनीय चीज़ें भी हो सकती हैं, उसका आप राजा कैसे हो जाएँगे? अति पवित्र कैसे हो जाएँगे? डेफ़िनिशन क्या है अति पवित्र होने की? ये अति पवित्र होने की क्या डेफ़िनिशन है? इन्होंने तो अति पवित्र के नाम पे औरतों को, लड़कियों को देवदासी बनाया कि देव से शादी करते हैं। अब पूरी रिपोर्ट पड़ी हुई है, इतनी सारी रिपोर्ट आ चुकी है जिसमें महिलाएँ जो देवदासी बनी हैं वो कहती हैं कि कोई भी उच्च उच्च जाति का जो मर्द होता था आके हम लोगों के साथ संभोग करता था, कहता था हम ही देव हैं। वो हम लोगों को इसी तरह से ट्रीट करते थे। अब बताइए ये क्या अति पवित्र क्या होता है फिर यहाँ पे? हैं? अच्छा अति उत्तम का क्या डेफ़िनिशन है? कैसे तय होगा कि कौन-सा अति उत्तम है? प्रत्यक्ष फल वाला। भैया देखें यहाँ पे,
ये क्या लिख दिया इन्होंने? प्रत्यक्ष फल वाला। और एक जगह गीता में ये क्या बोलते हैं? फल की चिंता मत करो। एक जगह क्या बोलते हैं कि फल की चिंता मत करो, और यहाँ पे किस चीज़ की चिंता चल रही है देख लीजिए साथियों, क्या हो रहा है? प्रत्यक्ष फल वाला। मतलब जो फल सामने-सामने दिख रहा हो उसकी बात चल रही। मतलब जिस बंदे ने गीता लिखा है उस बंदे को एबीसीडी नहीं आती है, बिल्कुल भी उसको जानकारी ही नहीं है कि पहले क्या बोलेगा, बाद में क्या बोलेगा, बीच में क्या बोलेगा। तो यहाँ पे आप देखें कि जो बात ये कह रहे हैं, जिस श्लोकों का हवाला दे रहे हैं, वहाँ पे कुछ और बातें चल रही थी, और उन श्लोकों से साफ-साफ पता चल रहा है कि बिंद्रा को या तो गीता उसने ध्यान से नहीं पढ़ी है बिंद्रा ने, या फिर वो जानबूझकर पब्लिक को बेवकूफ़ बना रहा है। 2 ही चीज़ें हो सकती है। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कर क्या रहा है वो। उसके पहले जो है ये दुःख कैसे दूर करने का उपाय बताता है, दुःख में क्या बोल रहा है कि धर्म युक्त हो, अधर्म का साथी दे रहा है, हैं? फिर क्या कह रहा है? अविनाशी सुगम और साधन करने में बड़ा सुगम और अविनाशी है। तो भैया बता दो कि जब अविनाशी है तो जितने अवतार आए थे, वो सब खत्म क्यों हो गए? धरती पे आज तक कौन-सा ऐसा व्यक्ति हुआ जिसने ये सारी चीज़ें फ़ॉलो किया हो? बता दो मुझे, और वो अविनाशी हो, आज तक उसका विनाश नहीं हुआ हो। तो साफ-साफ बात है कि ये व्यक्ति जो है इसको बिल्कुल भी अच्छा 3 नंबर श्लोक क्या कहता है? हे परंतप इस उपयुक्त धर्म में श्रद्धा रहित पुरुष मुझको न प्राप्त होकर मृत्यु रूप संसार चक्र में भ्रमण करते रहते हैं। अब यहीं से इनकी चोरी पकड़ी गई। यहाँ पे वो साफ-साफ पहले बताता है कि मैं दुःख दूर करने का उपाय बताता हूँ। पहले कहता है कि तुमको ये काम करना पड़ेगा, धर्मयुक्त रहोगे, ये करोगे, वो करोगे। अब फिर अगला तीसरे श्लोक में क्या कह रहा है कृष्ण कि भैया श्रद्धा रहित, धर्म में श्रद्धा रहित पुरुष मतलब जो भी इस धर्म में श्रद्धा जिसमें नहीं है, जिसमें आस्था नहीं है, श्रद्धा नहीं है, तो वो पुरुष जो है मुझको न प्राप्त करके मुझे नहीं प्राप्त कर पाएगा, और मृत्यु रूप संसार चक्र में हमेशा ही भ्रमण करते रहेगा। मतलब उसकी आत्मा जो है हमेशा भटकती रहेगी। वो अगर मुझ में श्रद्धा नहीं रखता है, मुझ पर बिलीव नहीं करता है। तो ये आप समझ गए होंगे कि बिंद्रा जो कंपेयर कर रहा था बुद्ध से, कि वो जो औरत गई थी दुःख का, लेकिन बुद्ध ने तो कभी ये नहीं कहा कि तुम मुझ पे बिलीव करो, उल्टे वो तो कलाम सूत्र में ये कहते हैं कि मेरी बात पर भी विश्वास मत करो। बच्चे पूछते हैं सब, वहाँ के भिक्षु लोग जो पूछते हैं, वहाँ के जो भी लोग थे सब पूछते हैं कि बुद्ध ये बताइए, यहाँ पे बहुत सारे बमन-समन लोग आते हैं, सब आपके नाम पर बहुत सारी बातें बताते हैं, कभी-कभी उनमें कॉन्ट्रडिक्शन होता है तो हम क्या करें, किसकी बात मानें? तो कहते हैं कि अच्छा एक काम करो, मेरी भी बात मत मानो, तभी मानना जब वो तर्क पे खरी उतरे, तर्क, बुद्धि, विवेक पे खरी उतरे। एकदम क्लियर स्पष्ट संदेश दिया है। कभी नहीं कहते हैं कि मेरी बात मानो, मुझ पे श्रद्धा रखो। यहाँ तो और कृष्ण जो है उसी के अगले में बता रहा है कि भाई श्रद्धा नहीं रखोगे तो तुम ज़िंदगी भर आगे पीछे भटकते रहोगे, तुम्हारी आत्मा भटकती रहेगी। और ये बंदा कंपेयर कर रहा है कि बुद्ध जो है भागवत गीता से उपदेश दे रहे हैं। इसी से समझ जाइए कि कितना बड़ा ये धूर्त व्यक्ति है, ढोंगी व्यक्ति है। आइए अब आगे इनके कुछ और कहानी सुनते हैं। इनकी अगली कहानी सुनते हैं। ये कहानी वो है जब भगवान एक वैश्या के घर यानी कि एक प्रोस्टिट्यूट के घर जाते हैं। भगवान के साथ में हमेशा 2000 3000 साधु संत यानी कि मॉन्क्स उनके साथ चला करते थे। तो उनका नियम था कि कहीं पे भी किसी भी गांव में 3 दिन से ज्यादा नहीं रहे ताकि वहां के लोगों के ऊपर खा सुनिए, इसने कहा ना कि 3 दिन से ऊपर। आप लोगों को मैं एक जानकारी दे दूँ दोस्तों कि 3 दिन वाली जो कहानी है, वो बहुत बाद में लिखी गई है कि बौद्ध भिक्षु किसी दूसरी जगह पे, किसी दूसरे के घर 3 दिन रुक सकते हैं। ये बहुत बाद में बनाया गया था नियम। बुद्ध के समय में 1 रात रुकने का था बस, रात भर। कुछ समय, रात भर भी नहीं, मतलब कुछ समय का नियम था। फिर उसको तोड़ते हुए बुद्ध के समय में ही बाद में लास्ट में ऐसा एक बार ऐसा कंडीशन आया कि कुछ भिक्षुओं ने अनुरोध किया, तब 1 दिन का हुआ था कि आप 1 दिन कहीं पे रुक सकते हो। ये 3 दिन वाली जो बात है, ये बहुत बाद में, बुद्ध के बहुत बाद में लाई गई है। लेकिन ये बंदरा जो है, ये कहानी जो सुना रहा है, इसमें क्या कर रहा है कि ऐसा दिखा रहा है कि 3 दिन बुद्ध ही खुद रुके थे, जो कि बुद्ध के समय में ये नियम ही नहीं बना था दोस्त। पूरा त्रिपिटक उठा के आप पढ़ लीजिएगा, उसमें आप पाइएगा कि बुद्ध के समय में ये नियम नहीं था। भिक्षुओं ने ये नियम बहुत बाद में बनाया, अपने लिए बनाया था भिक्षुओं के। और ये बंदा अपनी कहानी में ही 3 दिन ला दिया, यानी कि ये कहानी तब लिखी गई होगी या खुद से इसने बना ली होगी, जब बहुत बाद में कहानी ये बना ली होगी। बुद्ध के समय की नहीं है। अब आगे सुनिए ये। इसीलिए ये प्रोस्टिट्यूट के यहाँ बुद्ध गए थे रुकने के लिए, ऐसी बात कह रहा है। ये ध्यान दीजिएगा दोस्तों। ये बंदे ने क्या किया कि अपने भागवत गीता से कंपेयर करनी है,
तो कृष्ण का तो नाम नहीं ले सकता है कि कृष्ण गए थे प्रोस्टिट्यूट के यहाँ रुकने के लिए, तो नहीं ले सकता है। तो इसने क्या उठाया, बुध को ही उठा के पहुँचा देगा। पूरी कहानी एक सुनाएगा और उसके बाद से निचोड़ लाके तब भगवत गीता से कंपेयर करेगा। समझ रहे हैं दोस्तों, क्या चल रहा है यहाँ पे? सुनिए आप, कहानी सुनिए। किसी भी गांव में 3 दिन से ज्यादा नहीं रहे ताकि वहां के लोगों के ऊपर खाने का व्यवस्था का कोई बोझ ना पड़े। तो नए नए गांव जाते थे, वे एक गांव में पहुंचे तो वहां एक बहुत सुंदर, बला की सुंदर, इतनी खूबसूरत एक स्त्री ने उनका स्वागत किया जिसका नाम था आम्रपाली। आम्रपाली ने उनको बोला कि आप मेरे घर पे भिक्षा स्वीकार करने के लिए आए, मैं आपको भोजन खिलाना चाहती हूँ। और जब आम्रपाली की बात हुई तो सारे गांव वाले अचानक एक दूसरे का मुंह देखने लगे। बोले भगवान वो तो वैश्या है, वो प्रोस्टिट्यूट है, उसके घर जाएंगे तो बिल्कुल अशुभ हो जाएगा, आपकी भक्ति का विनाश हो जाएगा। तो भगवान ने कहा नहीं, क्यों इनऑस्पिशियस है, क्यों विनाश होगा, उसने इतने प्रेम से बुलाया है, मैं उसका भोजन स्वीकार करूंगा। मैं उसके लव एंड अफेक्शन को स्वीकार करना चाहता हूँ, मुझे उसके शरीर को थोड़ी तो सुना आपने? लव एंड अफेक्शन को स्वीकार करना चाहता हूँ, उसके शरीर को थोड़ा स्वीकार करना है। स्वीकार करना है, चले। सुना आपने? ये बंदा जो है बुध का लेकर बुध के नाम पर कुछ भी गप ले जा रहा है। और सुनिए। वैश्या के घर पे और लोग इधर उधर देखने लगे, बोले लगता है भगवान की भक्ति समाप्त हो गई यहीं। गौतम बुद्ध गए उनके घर पे तो उसने उनको नए वस्त्र दिए, उनको एक नया स्थान दिया जहां वो बैठे, उनको 56 भोग, उनको अच्छे से भोजन खिलाया और खिलाने के बाद उनको कहा कि भगवान आप यहीं आराम करें। वैश्या भी पास में जाकर के दूसरी तरफ जाकर के सो गई। पूरा का पूरा गांव परेशान हो गया कि वैश्या के घर पे जाकर के भगवान सोए, एक प्रोस्टिट्यूट के घर पे। जब अब ज़रा सोचिए कि बुद्ध जो हैं, इसने बताया कि अपने पूरे बहुत ज़्यादा लोग थे, भिक्षु थे, उनके साथ गए थे और पूरे गाँव के गाँव लोग गए थे। तो इसको बताना पड़ेगा ना कि कौन से गाँव में प्रोस्टिट्यूट रहती थी। भई गाँव में जो है प्रोस्टिट्यूट रहती है, ये बताना पड़ेगा ना इन बंदे को। पता नहीं, ना तो इस बंदे ने गीता पढ़ी है ना बुद्धिज़्म ही बुद्ध का ही बातें पढ़ी हैं। कुछ भी गपोड़े जा रहा है। बोल रहा है गाँव के लोग परेशान हो गए कि बुद्ध जो है प्रोस्टिट्यूट किया और उनके सारे भिक्षु रोड के बाहर खड़ा होके क्या वो निहार रहे थे क्या रात भर खड़े होके? बोल रहा है पूरे के पूरे भिक्षुओं के साथ गए थे, पूरी मंडली गई थी। अब घर के भीतर सिर्फ़ वो घुसे और रात भर जाके उधर सो गए। मतलब बुद्ध जो है ऐसा कर सकते हैं कि उनके साथ इतने सारे लोग आए हैं, सबको बाहर खड़ा कर दें, भई उस समय तुम लोग रात में अंधेरे में खड़ा रहो। तो और यहाँ पे जो है कहानी अलग ही चला दिया इस बंदे ने, हैं? अब सुनिए आगे इसकी कहानी सुनिए। सुबह हुई और दरवाजा खुला तो दोनों भगवान और वही वैश्य आम्रपाली प्रोस्टिट्यूट दोनों दरवाजे से बाहर निकले। हक्के बक्के इसलिए रह गए क्योंकि वैश्या जो कपड़े पहनती थी वो थे ही नहीं। वैश्या ने उस समय गेरुए वस्त्र, सैफरन क्लोथ धारण कर लिए और उस दिन हेड शेव करके वो भिक्षु बन गई। और भगवान ने क्या उत्तर दिया कि उस वैश्य ने अपना जितना भी धन एकत्रित किया था सब कुछ भगवान को दान कर दिया ताकि एक बौद्ध मठ बनाया जा सके। और क्या भगवत गीता का प्रिंसिपल यहाँ स्टैब्लिश। तो सुना आपने? पूरी इसने कहानी सुना दी कि रात में जब सुबह में उठ के आए तो उस बौद्ध भिक्षु बन गई, सर मुड़ा ली, ये कर ली, वो कर ली और उसके बाद से भगवान बुद्ध ने क्या कहा और बुद्ध ने क्या कहा उसके आगे अब गीता का श्लोक उठा के लेके आया। फिर से ये ऐसी दिखाने की कोशिश कर रहा है जैसे बुद्ध जो है इसकी गीता पढ़ के जो है एक वो सुना रहे हैं। दोस्तों इस तरह से ब्राह्मणीकरण किया जाता है। विवेक भिंडरा जैसा व्यक्ति का इस्तेमाल करके या विवेक भिंडरा जो है ये बौद्ध मार्ग का या बुद्ध का देखिए कैसे ब्राह्मणीकरण कर रहा है। क्या बुद्ध जो है गीता पढ़ के अपना ज्ञान देते थे लोगों को? बोल रहा है कि अभी देखिए क्या बोल रहे हैं भगवत गीता का उन्होंने ये चीज़ एस्टेब्लिश किया। बाकायदे ये स्टेटमेंट ये ध्यान से सुनिए इसकी बात को। किया कि दान कर दिया ताकि एक बौद्ध मठ बनाया जा सके। और क्या भगवत गीता का प्रिंसिपल यहाँ स्टैब्लिश किया कि जो सुना आपने? भगवद गीता का क्या प्रिंसिपल एस्टेब्लिश किया। अब ये भिंडरा को मैं ओपन डिबेट की इन्विटेशन देता हूँ। विवेक भिंडरा महोदय आप आएँ मुझसे डिबेट करें। मैं आपको खुले खुले दिल से बिल्कुल ओपन इन्विटेशन देता हूँ। आप आएँ और डिबेट कर लें और मुझे बता दीजिए कि भगवान बुद्ध जो हैं उन्होंने कैसे गीता का कौन-सा प्रिंसिपल एस्टेब्लिश किया। ये जो आपके क्लेम है पूरी तरह से ओपन चैलेंज है। आप आ जाएँ और डिबेट कर लें इस चीज़ पे। बुद्ध जो हैं आपका भागवत गीता एस्टेब्लिश कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं वो भी सुन लीजिए, वो भी खोल के अभी दिखाता हूँ। ये चैप्टर 6 का श्लोक 8 दिखा रहा है। अब सुनिए क्या बता रहा है ये। व्यक्ति ज्ञान के साथ में विवेक से संतुष्ट रहता है वो सभी परिस्थितियों में अविचलित रहता है, उसको कोई वैश्या विचलित नहीं कर सकती है। वो धूल, पत्थर और सोने और कंकड़ को एक समान देखते हैं। एक व्यक्ति हाँ, धूल, पत्थर, कंकड़ को एक समान देखते हैं और उनको वैसा विचलित नहीं कर सकती है और इसने क्या दिखाया चैप्टर 6 का 8 श्लोक मैंने ओपन कर दिया दोस्तों। चैप्टर 6 का 8 श्लोक देख लीजिए आप लोग ध्यान से और देखकर ज़रा ये बताइए
कि इसमें कहाँ ये लिखा हुआ है कि भई जो जो व्यक्ति जो है वो ज्ञानी महापुरुष हो जाएगा, जिसको धूल में, मिट्टी, पत्थर और सोने में फ़र्क नहीं समझ में आ रहा है, वो व्यक्ति ज्ञानी कैसे हो जाए? ये बोल रहा है क्या कि एक तो बेवकूफ़ी भरी बात बोल रहा है कि अंतर नहीं पता है। अरे भाई उसको अंतर पता है। बुद्ध का जो कहानी सुनाए हो उसमें उस महिला को अंतर पता चला सोने का, तभी वो सोना हटा दी तब जाके वो गेरुआ वस्त्र पहनी। अगर उस कहानी को हम सच भी मान ले तो। अगर उसको अंतर नहीं पता चलता तो वो सोचती कि ये लोग गेरुआ पहने हैं, हम तो आभूषण में रहेंगे। सब एक ही तो है। भई उसको अंतर पता चला। जबकि आपका गीता जो है, ये देखें क्या कहता है, इनका गीता क्या कह रहा है, उल्टी बात कह रहा है दोस्तों। ये समझिए कि विवेक बिंद्रा जो है कैसे पब्लिक को गुमराह करता है, कैसे बेवकूफ़ बनाता है। इसका भागवत गीता चैप्टर 6 का 8 श्लोक क्या कह रहा है, जिसका अंतःकरण ज्ञान विज्ञान से तृप्त है, जिसकी विवेक स्थिति विकार रहित है, जिसकी इंद्रियां भली भांति जीती हुई हैं, जिसके लिए मिट्टी, पत्थर और स्वर्ण समान है, वह योगी युक्त अर्थात भगवत प्राप्त है, ऐसे कहा जाता है। अब ये बताइए कि जिस व्यक्ति को मिट्टी, पत्थर और सोने में फ़र्क नहीं समझ में आ रहा है, जिसको गधा में घोड़े में समझ में फ़र्क नहीं आ रहा है, जिसको गाय में और गधे में फ़र्क नहीं समझ में आ रहा है, तो गाय के दूध की जगह गधे का दूध पी लेगा वो? बताइए मुझे। भई गधे का दूध लाके पी लेगा वो, उसको तो फ़र्क ही नहीं समझ में आएगा। भई कैसी बात कर रहा है यार ये, विवेक भिंडरा? वहाँ पे बुद्ध जो है समझा रहे हैं, फ़र्क समझा रहे हैं कि एक ज्ञानी में क्या फ़र्क होता है, एक आम इंसान में क्या फ़र्क होता है, एक अहंकारी में, एक अलग तरह के जो व्यक्ति हैं उनमें क्या फ़र्क होता है, वो फ़र्क समझा रहे हैं। ये बंदा यहाँ पे इसके गीता में क्या लिखा है कि सब एक ही समान, मतलब मिट्टी भी, पत्थर भी, स्वर्ण भी, सबको एक समान जो समझ रहा है वो ज्ञानी है। ये उल्टा बात कर रहा है। तो इससे आप समझ सकते हैं दोस्तों कि ये बंदा जो है ये बिल्कुल ही कहीं की मिट्टी, कहीं का रोड़ा, कहीं से उठाया, कहीं पे जोड़ा। अब आगे पीछे का भी श्लोक दिखा देता हूँ, उससे आप लोगों को और क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पे क्या बात चल रही है। उसका अगला 9वाँ श्लोक है ये। इसमें क्या कहता है कि सुहृद, मित्र, वैरी, उदासीन, मध्यस्थ, द्वेष्य और बंधुगणों में, धर्मात्माओं में और पापियों में भी समान भाव रखने वाला अत्यंत श्रेष्ठ है। अब जरा ये बताइए कि जो व्यक्ति जो है सुहृदय मित्र, मतलब कि जो अच्छा व्यक्ति है, जो मित्र है, जो दुश्मन है, जो उदासीन है, मध्यस्थ है, जो द्वेष करता है, बंधुगण है, धर्म, सब में एक समान जो भाव रखता है, तो बोल रहा है कि वो व्यक्ति श्रेष्ठ है। इसका गीता कह रहा है। ठीक है, मान लिया मैंने। तो भाई ये बता कि दुर्योधन से युद्ध करवाने की क्यों ज़रूरत पड़ गई? यही तो बता दे कृष्ण महोदय, भिंडरा महोदय, मैं कह रहा हूँ आके डिबेट कर लो मुझसे। आ जा तुम यहीं पे। भई ये बता, जब तुम्हारा गीता ये कह रहा है, कृष्ण अर्जुन को ये उपदेश दे रहा है कि भाई जो व्यक्ति जो है सुहृद, मित्र, वैरी, द्वेषी सबसे एक समान भाव रखता है वो श्रेष्ठ है, तो किस मुँह से तुमको कह रहा है कि उठ जाके लड़? तुम तो नहीं लड़ रहा है, कह रहा है कि भाई वो हमारे भाई-बंधु हैं, ये हैं, जो हुआ द्वेषी हुए, चाहे जो भी हुए, तो कोई बात नहीं, हैं तो हमारे भाई-बंधु, हम तो नहीं लड़ेंगे। तो उपदेश भी तुमको यही दे रहा है, आप फिर भी लड़ रहा है? ये कैसा बेवकूफ़ियत है ये? ये बेवकूफ़ समझ रखे हो हम भारतीयों को? हम भारतीय लोग बेवकूफ़ हैं? आज तक हमें क्या बताया गया कि भई गीता जो है अर्जुन कृष्ण जो है उसको कह रहे हैं कि उसको उठा रहे हैं कि बेटा तुम जो है ना लड़ो, लड़ो, नपुंसक मत बनो। और डायलॉग भी ये दे रहे हैं कि भई मित्र से भी और वैरी से भी एक समान भाव रखना है, तो जब एक समान समझना है श्रेष्ठ बनना है, तो भैया तुमने उसको मारा क्यों? यहाँ तो पापियों को भी समान समझने की बात आ रही है। तो ये आप समझ सकते हैं दोस्तों कि गीता लिखने वाला व्यक्ति जो है वो दिमाग से थोड़ा कम है, उसको समझ में नहीं आ रहा है। कहीं पे मुँह ऊपर करता है, पटाक दे थूक देता है, उसको पता ही नहीं है कि वो थूक जो है मुँह पे गिरने वाली है। अच्छा, ये चीज़ जो है इनका यहाँ पे ये तो हमने देख लिया। 8th और 9th में हमने देख लिया कि जो ये उपदेश देकर जो कहानी सुना रहे थे, वो बिल्कुल ठीक उलट थी। अब आते हैं इनके जो अगला क्लेम है, वो देखते हैं। सुनिए, अगला इनकी कहानी सुनिए, फिर उसकी भी हम लोग खाल खींचेंगे। भगवान की शरण में आया, बोला मैं बहुत परेशान हूँ। भगवान ने कहा क्यों परेशान हो? बोले महात्मा बुद्ध, मैं बड़ा व्यापारी हुआ करता था, मेरा सारा व्यापार डूब गया। बोला मेरा दोस्त था बचपन का, वो बहुत गरीबी में था, गुर्बत में था, परेशानी में था, मैंने उसकी परेशानी में उसकी मदद करी, और इतनी मदद करी कि आज वो बड़ा व्यापारी हो गया और रोज बढ़ता चला जा रहा है, इतना बड़ा व्यापारी हो गया, और मैं रोज गरीब होते चला जा रहा हूँ, पूरी तरह बर्बाद हो गया। मैं रोज उसको देखता हूँ कि वो और आज आगे बढ़ गया, और रोज अपने आप को देखता हूँ कि मैं और नीचे गिरा, उसको देखता हूँ वो और आगे बढ़ा, फिर देखता हूँ वो और आगे बढ़ा,
और भगवान वो इतना बड़ा हो गया और मैं बिल्कुल बर्बाद। तो ये कहानी सुना रहे हैं कि एक व्यक्ति जो गया है वो बुद्ध से अपनी इस तरह की प्रॉब्लम रख रहा है। सुनिए ज़रा फिर इसको ये तुलना तुरंत ही कह देंगे कि बुद्ध जो है गीता से लेकर उसको सॉल्यूशन दिए थे। सुनिए आगे इसके ध्यान से। हो गया तो गौतम बुद्ध ने उनसे कहा कि तुमने उससे जाके मदद मांगी। बोला नहीं, मैं मदद मांग के अपने आप को छोटा नहीं करना चाहता। उसकी सबसे बड़ी अचीवमेंट है कि उसने अपनी ग्रोथ पे फोकस किया, और तुम्हारा सबसे बड़ा फेलियर है कि तुमने भी उसी की ग्रोथ पे फोकस किया। भगवान ने भगवत गीता का देखिए। एक और प्रिंसिपल एस्टैब्लिश किया। सुना आपने? ये जब बुद्ध की कहानी सुना रहा है तो कंक्लूजन बहुत अच्छा दे रहा है कि देखो उसने अपने ग्रोथ पे फ़ोकस किया तुमने भी उसी के ग्रोथ पर तुम अपने ग्रोथ की बजाय तुमने भी उसके ग्रोथ पर। तो बुद्ध वाली जितनी कहानी सुनाएगा उसका सबका कंक्लूजन बड़ा अच्छा देगा। क्योंकि पूरी दुनिया में बुद्ध के नाम पे ही सबसे अच्छा कंक्लूजन दिया जाता है दोस्त। अगर नहीं दिया जाता तो कृष्ण को स्थापित करने के लिए इन लोगों को बुद्ध का सहारा लेना पड़ता। बुद्ध की कहानी सुनाओ, बुद्ध का उनकी अच्छी-अच्छी बातें अच्छी क्या बातें उनकी तो सारी ही बातें अच्छी हैं। तो उनकी जो कहानियों का जो निष्कर्ष है जिसका बड़ा अच्छा एक वो निकल के आता है फैक्चुअल बातें जो निकल के आती हैं इसीलिए जातक कथाएँ रची गई थी। इसीलिए बुद्ध से ही जोड़ दिया गया। कुछ लोगों ने तो उसको बुद्ध के ही जन्म से कह के कुछ ने पुनर्जन्म कह दिया, कुछ-कुछ कह दिया ताकि इस कहानियों के माध्यम से लोग शिक्षा ले सकें। अब बुद्ध का नाम जिससे जुड़ेगा, जिससे नाम जुड़ गया वो तो ब्रांड बन जाएगा। बुद्ध उसके सबसे बड़े ब्रांड थे। भारत के आज की भी डेट में बुद्ध से बड़ा ब्रांड कुछ नहीं। पूरा विदेश जो है भारत को बुद्ध के नाम पर ब्रांड चलता है, भारत का। तो ये इतने बड़े ब्रांड थे। अब ये भी बंदा यहाँ पे देखें कि ये भी बुद्ध के नाम पर जानता है कि बुद्ध ब्रांड है, उनके नाम पर कहानी सुनाओ, कंक्लूजन सुनाओ, उठा के क्या कर रहा है कि बुद्ध ने अब क्या स्थापित कर दिया? गीता ने। मतलब पूरी ज़िंदगी आप मेहनत करते रहो और एक व्यक्ति जो है मेहनत करता रहा, सारा मेहनत-वेहनत कर ले और लास्ट में एक दूसरा व्यक्ति पहुँचे और क्या कहे अच्छा ये सारा चीज़ जो आप किए हो ना, हमारे ही कहने पर तो किए थे, सारा क्रेडिट खुद ले जाए। समझ रहे हैं? बस यही चीज़ यहाँ पे भिंडरा कर रहा है। सुनिए ये भिंडरा की अब कैसे क्या बोला ये कि कि आसुरी मतलब राक्षस के कुछ गुण होते। मैं मदद मांग के अपने आप को छोटा नहीं करना चाहता। उसकी सबसे बड़ी अचीवमेंट है कि उसने अपनी ग्रोथ पे फोकस किया, और तुम्हारा सबसे बड़ा फेलियर है कि तुमने भी उसी की ग्रोथ पे फोकस किया। भगवान ने भगवत गीता का एक और प्रिंसिपल एस्टैब्लिश किया कि आसुरी मतलब राक्षस के कुछ गुण होते हैं। वो क्या है? पाखंड, दंभ, अभिमान, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, दूसरे के साथ में द्वेष रखना, ये एक आसुरी गुण है। और तुम एक असुर हो, और असुर कभी प्रगति नहीं कर सकता है। ईर्ष्या ईर्ष्या से नहीं, ईर्ष्या प्रेम से खत्म होती है, और यही शाश्वत सत्य है। तो चैप्टर 16 का 4 श्लोक दिखा के इस बंदे ने कहा कि ईर्ष्या से चीजें नहीं खत्म होती हैं, प्रेम से हो सकती है। अब ये बताइए मुझे कि जब आपका गीता ये बात कह रहा है कि भैया कोई भी चीज द्वेष से ईर्ष्या से नहीं खत्म हो सकती है, प्रेम से खत्म हो सकती है, तब फिर जो है कृष्ण जो है वो अर्जुन से लड़वाया क्यों, महाभारत युद्ध क्यों करवाया? ये तो बता दो। ये बुद्ध का प्रिंसिपल है कि बुद्धिस्ट जो हैं वो इन चीज़ों से दूर भगाते हैं, सुलह की बात करते हैं, आपस में मामला सुलझाने की बात करते हैं। कुछ बेवकूफ़ लोग क्या कहते हैं कि बुद्धिस्ट लड़ते नहीं हैं। अरे सेल्फ डिफेंस में आप कुंग फू से लेकर अब कितनी न जाने चीज़ें हैं वो देख सकते हैं। चाइना को क्यों नहीं गुलाम कर लिया गया? भई आप जो है जापान को क्यों नहीं कर लिए? कोरिया, सिंगापुर ये जितने देश थे ये सब क्यों आगे बढ़ते रहे? भारत में जब ब्राह्मणवाद अगर वहाँ पहुँचा होता तो वो भी खत्म हो गए होते। ब्राह्मणवाद सिर्फ़ भारत में रहा ना। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये व्यक्ति ने चूरन तो बेच दिया कि गीता से पढ़कर बुद्ध कह रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ और बात चल रही है, वहाँ पे कुछ और बात चल रही है। वहाँ पे उसको मोटिवेशन दे रहे हैं कि वो कभी नहीं कहते हैं कि तुम असुर हो। बुद्ध जो है ऐसा शब्द इस्तेमाल करेंगे कि तुम असुर हो। पूरा त्रिपिटक उठाकर देख लीजिए उन्होंने किसी व्यक्ति को नहीं कहा है असुर, और ये बिंद्रा जो है बुद्ध के नाम पर क्या कह दिया कि तुम असुर हो, और फिर उसने क्या कह दिया कि बुद्ध ने गीता का ये प्रिंसिपल एस्टेब्लिश किया। इस चैप्टर 16 का 4th श्लोक में क्या लिखा है? हे पार्थ दंभ, घमंड और अभिमान तथा क्रोध, कठोरता और अज्ञान भी ये सब आसुरी संपदान को लेकर उत्पन्न हुए पुरुष के लक्षण है। करा ना कि ये सब उनके लक्षण है। यहाँ पे अर्जुन की बात चल रही है कि जो व्यक्ति जो है जिसके अंदर दंभ, घमंड और अभिमान और क्रोध होता है, कठोरता होती है वो। लेकिन अर्जुन को क्या है, इसको कह रहे हैं कि तुम तो दैवीय संपदा से हो। देवी दैवी संपदा मुक्ति के लिए और आसुरी संपदा बाँधने के लिए मानी गई है। इसलिए हे अर्जुन तू शोक मत कर, क्योंकि तू दैवी संपदा को लेकर उत्पन्न हुआ है। अर्जुन से बातें चल रही हैं कि तू दैविक है, तू आसुरी नहीं है। यहाँ पे वो हताश है, वो युद्ध नहीं लड़ना चाहता अपने भाइयों से, और ये व्यक्ति क्या कह रहा है कि जिस व्यक्ति में कठोरता है, अज्ञान है, क्रोध है,
अभिमान है, घमंड है, दम्भ है, वो व्यक्ति आसुरी संपदा से होती है। तो भैया जब ये आसुरी संपदा से नहीं था अर्जुन, तो भैया इसने हत्या क्यों कर दी इतने सारे लोगों की? भीम जो है जब आपने ये पूरा का पूरा जो रचा, बवंडर रचा लड़ाई का, गृह युद्ध जो करवाया महाभारत का, तो ज़रा एक चीज़ मुझे बता दीजिए कि भई भीम जो है वो तो बार-बार क्रोधित हो जाता था, वहाँ पे काहे नहीं गए थे गीता का श्लोक सुनाने उसको? अर्जुन को ही क्यों सुलाए? और भी तो बात बनती है, गुस्सा होने वाले तो बहुत लोग थे। काहे नहीं दुर्योधन को जाके काहे नहीं सुना दिए थे? यही गीता का श्लोक, वही सुधर जाता। जब वहाँ सामने खड़ा था तो ये सबसे अच्छा फैसला होता ना भाई, कि जो मेन जो है जिसके कारण से युद्ध हो रहा है उसी को बुला देते, कहते कि देखो आसुरी वाला ये गुण है और ये दैवीय होता है, तुम दैवी वाला चूज़ कर लो। कर लेते ना। जो व्यक्ति ये दावा कर रहा है कि हम विष्णु का अवतार हैं, यहाँ पे जन्म लेते हैं, अब बता रहा है कि हमारा जो बच्चे थे तो हमारे पिताजी रात में वो कारागार खुल गया। कारागार खुला और कारागार में से हमारे पिताजी सारे जो सैनिक थे बेहोश हो गए। इतना ज़्यादा इनके पावर था, शक्तिशाली थे ये लोग, देवी-देवता लोग कि सब चीज़ वो हो गया और इनके पिताजी उस पर लेकर एक टोकरी में सर पे बैठा के नवजात बच्चे को लेके चल दिए। फिर जो है वहाँ पे पता नहीं जमुना नदी थी, कौन-सी नदी थी, बह रही थी, खूब पानी चढ़ा हुआ था। तो उस पे जा रहे थे और पानी ऊपर से बरस रहा था तो शेषनाग ऊपर से वो कर रहा है, फन निकाले हुए कि इन पर पानी ना पड़ जाए। इतना ज़्यादा इनमें पावर था भाई, इतने शक्तिशाली और ये व्यक्ति जो हैं इतना सारा करामात दिखा सकते हैं कि जो जो वो हैं जो कारावास के सामने जो पहरा दे रहे हैं सैनिक वो बेहोश हो गए। इतना करामात कर सकते हैं, शेषनाग को ऊपर फन पे चढ़ा सकते हैं, समुद्र वो जमुना नदी पार करवा सकते हैं या जो भी नदी रही हो, उस नदी को पार करवा के पहुँचवा सकते हैं। तो भाई साहब यही बता दो कि आप जो है दुर्योधन को क्यों नहीं बेहोश कर दिए? उसका मन क्यों नहीं परिवर्तित कर बताइए भई? जहाँ करना था, जहाँ पे सही जगह जहाँ एक जगह कहीं पे होता है ना कि भई कहीं कंप्यूटर में गड़बड़ी है। अब जहाँ गड़बड़ है उस एक चीज़ पर आप फ़ोकस करो ना कि गड़बड़ी कहाँ से हो रही है। अगर पूरे महाभारत की गड़बड़ी ये दिखाया गया है कि दुर्योधन के कारण हुई है, तो दुर्योधन पे ना फ़ोकस करना चाहिए कृष्ण को, कि उसको हम फ़िक्स कर दें उस प्रॉब्लम को ताकि पूरा सिस्टम सही से चल पड़े। तो आप वो ना करके इधर लड़वाए पड़े हुए हो और बोल रहे हो कि वो आसुरी हैं। अरे तो असुरों को पैदा किसने किया? उसके गुणों को किसने पैदा किया? जब आप बोल रहे हो वर्ण व्यवस्था आपने बनाई है, दुनिया आपने बनाई है, तो भैया असुर को किसने पैदा किया? यानी सबसे बड़े डिफ़ाल्टर तो फिर कृष्ण हो गया, जिसने इतनी बड़ी गड़बड़ पैदा कर दी। भई जिसने भी असुर को पैदा किया वही सबसे बड़ा दोषी हुआ ना। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं दोस्तों कि किस तरह से भिंडरा जो है बुध के कोट दिखाता है और बुध के कोट दिखा के जानबूझ के ये बात कहता है क्योंकि बुध सबको पसंद है, पूरी दुनिया में पसंद है, तो जानता है कि लोग बुध के नाम पर तो देख लेंगे धीरे से हम कह देंगे कि बुध जो है ये जो शिक्षा दिए हैं, ये हमारे भगवद गीता से दिए हैं। जबकि यहाँ पे कुछ और बात चल और वहाँ पे ज़बरदस्ती जो है घुसेड़ पड़ा हुआ है कि वही चीज़ वहाँ पे कह रहे हैं। तो साथियों और भी बहुत सारी बातें हैं लेकिन यहाँ पे चलें ये बहुत सारी बातें हैं लेकिन मैं जो है यहाँ पे यहीं पे क्लोज़ करता हूँ। थोड़ी-सी साउंड प्रॉब्लम भी बीच में रही है और कुछ सुपर चैट्स आए हैं उसको मैं देख लेते हैं। फिर मैं यहाँ पे लिंक दे देता हूँ जो भी जिनको भी ऐसा लगता है कि भागवत गीता हो या जो भी ब्रह्मानिकल ग्रंथ हैं उसमें ज्ञान-विज्ञान है उनका स्वागत है, आए यहाँ पे या जो बिंड्रा के पक्ष की तरफ से आए हुए हों उनको बचाने के लिए या उनका उनमें क्या अच्छाई है बताने के लिए साबित करने आए हों, उनका भी स्वागत है। आके यहाँ डिबेट कर सकते हैं, मैं लिंक यहाँ पे दे दे रहा हूँ। बिल्कुल स्वागत है, आएँ और डिबेट करें। और तब तक कुछ सुपर चैट्स आए हैं, उनको देख लेते हैं। यहाँ पे नेचुरल वर्ल्ड जी लिखते हैं, "आदरणीय सर, जय भीम, नमो बुद्धाय।" जी, आपको भी जय भीम, नमो बुद्धाय। फिर इसके बाद जावेद अंसारी जी का यहाँ सुपर स्टिकर है और फिर यहाँ पे बॉन्ड 007 जी का भी सुपर स्टिकर है, शुक्रिया आपका। और फिर यहाँ पे मिथुन विश्वास जी लिखते हैं, "सर जी, जय भीम, आज 2 मिनट दीजिए प्लीज़ वेटिंग फॉर यू।" ठीक है मिथुन विश्वास मैंने लिंक शेयर किया है, आप आ जाइए। आ जाएँगे तो आप ज़रूर ऐड कर लिया जाएगा आपको। अर्चना सुंती जी लिखती हैं भिखमंगा बिंद्रा भीख माँग रहा है, बुध के नाम लिखें। हाँ, ये बिल्कुल सही कहा है आपने। ये लोग बुध के नाम पर ही पूरा का पूरा जो है गेम खेलते हैं। सारा काम जो है बुध का नाम ले लेके पूरे दुनिया में ऐसा दिखाते हैं कि ये बुध को बहुत मान रहे हैं, क्योंकि दुनिया में बुध को ही जानते हैं ना, रामकृष्ण को सब जानते हैं काल्पनिक चीज़ है, काल्पनिक किरदार है। उनके यहाँ भी बहुत सारे काल्पनिक किरदार हैं, तो सब जानते हैं।
लेकिन बुध को सब लोग ऐतिहासिक मानते हैं और दुनिया का गुरु बुध को मानते हैं। और ये देखिए इनकी चतुराई, ये सब के सब जो हैं बुध का ही कहानी सुना रहे हैं पूरी दुनिया को। धीरे से जो है कृष्ण का राम घुसेड़ दे रहे हैं उसमें। अच्छा चलें देखें यहाँ पे कौन आए हैं। भई मिथुन जो आप आना चाह रहे थे, आप आ जाएँ। यहाँ पे डिवाइस नॉट कनेक्टेड है एसजे का, तो इनको मैं हटा देता हूँ। अगर आप सुन पा रहे हैं तो आप आ जाइए, ताकि आपको आपकी बात सुनी जा सके। अगर आप नहीं आ पाएँगे तो फिर कैसे बात होगी? चलें यहाँ पे आए हैं मुकेश, इनसे बातें ले लेते हैं। हाँ जी, मुकेश जी बताएँ क्या कहना चाहते हैं? सर नमस्कार सर। हाँ जी, नमस्कार। सर मैं आपका सर बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि आपसे बात हो रही है। फर्स्ट टाइम आपसे बात कर रहा हूँ सर। ओके। मैं आपको 2-3 महीने से फ़ॉलो कर रहा हूँ और आज लगा कि मैं कुछ पूछूँ आपसे, इसलिए मैं इसमें आ गया सर। हुँ, हुँ। सर मेरा प्रश्न था कि हमारे संविधान में पहले आर्टिकल में इंडिया दैट इज़ अ भारत लिखा है और हम सोशल लाइफ़ में इंडिया या फिर भारत शब्द का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये शब्द के ना सर मैं मीनिंग ढूँढ रहा था। मुझे मीनिंग मिल नहीं रही है और क्या ये बुद्धिज़्म से कुछ रिलेटेड है या फिर कुछ ऐसा? इसके बारे में सर थोड़ी जानकारी चाहिए। जी सर। ओके, आप भारत शब्द की पूछ रहे हैं ना कि भारत शब्द बुद्धिज़्म से रिलेटेड है कि नहीं है? जी सर। देखिए, भारत शब्द तो बहुत बार आया है। बुद्ध मार्ग की जितनी किताबें हैं, उसमें भारत नाम एक बार थोड़े आया है, बहुत बार आया है। आप दशरथ जातक कथा पढ़ेंगे, तो उसमें जो बोधिसत्व राम हैं, उनके भाई का नाम भरत है। जो अच्छा। जातक कथाएँ हैं, उसमें उनके भाई का नाम भरत है। और ये लोग वही कहानी तो सुनाते हैं कि ये राजा था, उस भरत उसके नाम पर ये बना, तो कहानी भी तो इन्होंने बुद्ध मार्ग से ही चुराई है। बराबर। हाँ, पूरा कहानी वहीं से चुराई है, नाम तक चुराया है इन्होंने। इन्होंने जो है नाम तक चुराया है। ये अपना क्या बताते हैं कि हमारे यहाँ जो है एक भारद्वाज नाम के ऋषि हुए हैं, ये आपको बताते हैं। लेकिन जब बराबर। आप बौद्ध मार्ग की किताब पढ़ेंगे तो उसमें एक किसान है और उसका नाम भारद्वाज नहीं भरद्वज ऐसे कुछ नाम है उसका, पाली में नाम है। उसका इन्होंने बाद में वो करके अपभ्रंश करके भारद्वाज कर दिया। और वो व्यक्ति जो वहाँ पे पूछ रहा है उनसे, वो किसान है। उसका नाम जो है आप हिंदी में या संस्कृत में लिखे तो भारद्वाज ये लोग ट्रांसलेट करते हैं, लेकिन वो व्यक्ति जो है वो किसान है। यही कहते हैं कि हमारे ऋषि-मुनि हैं, तो भैया ऋषि-मुनि है तो उस समय किसानी क्यों कर रहा था वो? इन्होंने नाम तक चुराए हैं उसमें से, ये ध्यान रखिए। सारे नाम जो हैं आज जितने भारत में घूम रहे हैं, वो भारत के सवर्ण लोगों के नाम हैं, उसी को उठा-उठा के इन लोगों ने अपना नाम रख लिया है। और प्रचार ऐसे करेंगे कि ये हमारा ब्राह्मण धर्म का नाम है। तो सर मतलब हमारे देश का नाम हमारे बुद्धिज़्म से रिलेटेड है, ऐसा कह सकते हैं हम? हाँ, बिल्कुल। अब बाबा साहब से ज़्यादा कोई ज्ञानी थोड़े था बुद्ध नहीं, मार्ग का उस समय। नहीं। ओके, हाँ, बराबर। बस। हाँ, जी। थैंक ओके। यू सर। हुँ, जय भीम सर, जय ओके। श्री राम। जय भीम। अच्छा इसके बाद से यहाँ पे ये देखें, ये आए हैं बिंद्रा आए हुए हैं, इनको मैं ऐड कर लेता हूँ। हाँ जी, बिंद्रा, बताएँ क्या कहना चाहते हैं? जय भीम सर। सर मैं ये आपको बताना चाह रहा था। हुँ, हुँ। हाँ जी सर, आवाज़ आ रहा है मेरा? हाँ, बिल्कुल आवाज़ आ रहा है, बोलिए। जी सर, मैं ये बताना चाह रहा था कि सर वो जो आपके एंटी क्लॉकवाइज़ आता है ना आपका साथ में, हुँ, हुँ। सर वो बंदा है सर, उस बंदे का सर बहुत वो अजीब बंदा है। सर वो आपको झूठ बोलता है आकर के, उसको मैंने एक चैनल पे देखा था, आर्य समाज के चैनल पे, और वो वहाँ पर हुँ, हुँ। जाकर वो बंदा ब्राह्मण बता रहा है आपको। सर वो ब्राह्मण नहीं है सर, वो शूद्र है और उसको फँसा करके उसको ब्राह्मण का मतलब उसको वो कहते हैं ना सर चने की झाड़ पर चढ़ा देते हैं। तो सर उसको आर्य हुँ, हुँ। समाजियों ने ऐसा बोला कि तुमको हम ब्राह्मण बना देते हैं। और वो जब से खुद को ब्राह्मण, ब्राह्मण बोले जा रहा है सर, इतना हँसी आता है मेरे को। मैंने उसका स्ट्रीम आपका देखा तो मैं देखा कि आपको बताएँगा। वो एंटी हुँ, क्लॉकवाइज़ हुँ। नाम से ही आता है, उसको इधर सब जानते हैं। तो वहाँ पर हिंदू मुसलमान और ये करता रहता है। तो उसको ब्राह्मण बोल के और उसको ये कह दिया कि आप ब्राह्मण हैं। और फिर उसने ऐसा बोला, ओके। उसको ये बोला कि अब आप ब्राह्मण हैं, अब आप ब्राह्मण बन गए हैं। तो वो वहाँ भी जाकर यही बोलता है कि मैं तो ब्राह्मण हूँ, ब्राह्मण हूँ। तो वो बोलते हैं हाँ, आप तो ब्राह्मण हैं। तो उसका सर आपने पूछा ना कि तो सर उसको बस कुछ नहीं आता है, वो शूद्र है और खुद को ब्राह्मण समझ बैठा है, उसको गोत्र का मतलब भी नहीं पता है। सर वो अजीब बंदा है मतलब और वो वो मतलब वो चने की झाड़ पे चढ़ा हुआ एक व्यक्ति है, यही जी, ना? जी, पूरे दिन उसको ये बोला जाता है कि मुसलमान तुझे हुँ, मार डालेंगे तो तुझे लड़ना है। बस वो यही बोलता है और हुँ। उसको ये कहा गया कि जब
सर उसको ऐसा बोला है कि तुम्हारा शादी-वादी सब हम यहाँ पर आर्य समाज मंदिर में कराएँगे। तो वो क्या बोलता है हुँ, सर कि मैं आपको उसका वीडियो लिंक भेज दूँगा। वो ऐसा बोलता है सर मेरे को ब्राह्मणी से कराएँगे। ब्राह्मण लड़की हाँ, से शादी ब्राह्मण लड़की करवाएँगे ना से। सर आप। तो क्या बोलता है हुँ, नहीं तुम तुम्हारा ब्राह्मण लड़की से नहीं तुमको मुसलमान लड़की से शादी तुम करो जाकर। क्योंकि मुसलमान क्या करता है अच्छा। हमारे ब्राह्मण मुसलमान लव जिहाद करता है अच्छा, तो ब्राह्मण तुमको भी लड़की वो से कर क्यों नहीं कराएँगे? वो मना कर दिया सर मतलब उसको और बेचारे वो को ब्राह्मण बना दिए हैं, उस बेचारे को ब्राह्मण बना दिए हैं, अल्लव जिहाद करने भेजेंगे मुस्लिम के पास। सर बहुत फ़नी ये वीडियो है तो सर उसका वो। मैंने ये उसको तो वीडियो बड़ा भेजूँगा ग सर, गज़ब आप उसको गज़ब का दिखाइएगा हो उसका। गया भाई साहब। तो साथियों आपने सुना यहाँ पे कि लड़के जो हैं इस तरह से ब्रेन वॉश किए जा रहे हैं और ब्रेन वॉश करके लड़कों को बताया जा रहा है कि ब्राह्मण हो। अब ब्राह्मण है तो ब्राह्मण ही माँगेगा कि हमको शादी करना है ब्राह्मणी लड़की से, तो उसको क्या कहा जा रहा है कि नहीं तुम ब्राह्मणी लड़की से क्यों करोगे, तुम मुस्लिम लड़की से करो। अब भैया वो ब्राह्मण है, अब उसको मुस्लिम लड़की से कराया जा रहा है, तो ये डबल गेम, चने की झाड़ ही नहीं, चने की झाड़ के साथ-साथ उसको जो है ताड़ पे भी चढ़ाया जा रहा है कि गिरे तो सीधे चने के झाड़ से तो गिरेगा तो कम चोट लगेगा ना, तार पे चढ़ेगा तो और ज़्यादा चोट लगेगी उसको। सर आप तो उसको बस ये इतना चीज़ें भी पूछ चल रही हैं। लीजिएगा कि तुम्हारा शादी हो हुँ, गया हुँ। क्या? सर वो भाग जाएगा स्ट्रीम छोड़ के तुरंत क्योंकि सर उसका हाँ, तो शादी मैंने नहीं हो रहा है, वो बिना शादी के ही पूछा तो था रहेगा। पिछली बार। नहीं, हाँ, तो भाग गया पूछा होगा तो सर था वो। मैंने पिछले बार, वो कोमा में चला गया वो बेचारा, उसके बाद से दिखाई ही नहीं दिया। नहीं आएगा सीधे सर कोमा में उसको चला जाता है। ये बात पूछ लेना शादी का सर उसका शादी नहीं हो रहा है। वो सर पिछले 3-4 सालों से वो इसी में लगा हुआ है। उसको बोलता है मुस्लिम से शादी करो, सर वो मुस्लिम कहाँ से शादी करेगा बताइए? हाँ, तो अब ब्राह्मण बना दिए ना उसको, तो ब्राह्मणी लड़की क्यों नहीं दे रहे हैं उसको शादी करने के लिए? नहीं देंगे अब वो सर। बेचारे को तो कभी नहीं देंगे ना, यही तो मैं कहता हूँ कि आर्य समाज जो है, वो चने की झाड़ पर चढ़ाता है पब्लिक को, ताड़ पे भी चढ़ा देता है कि हम तुमको ब्राह्मण बना रहे हैं, सब लोग ब्राह्मण हैं। जब वो बेचारा कहना शुरू कर देता है, कोई ओबीसी लड़का होगा, एससी-एसटी लड़का होगा, वो अब कहना शुरू कर देगा, देखो हम अब ब्राह्मण हैं, हम पढ़े-लिखे, कोई जात थोड़े होता है गोत्र। जब शादी की बात आती है कि भैया तो आप ब्राह्मण तो बन गए हो, तो ब्राह्मणी लड़की से करो, तब वो उसकी दूसरी पट्टी पढ़ाना शुरू कर देगा। फिर वो क्या करेगा एक दिन ये भी नौबत आ जाएगी इन लोगों की कि वो किसी शूद्र लड़की को लाएँगे और उसको भी कहेंगे कि तू भी कह कि तू भी ब्राह्मण है, तू भी ब्राह्मण है। उसको भी चने की झाड़ पे चढ़ाएँगे और फिर इन शूद्र-शूद्र की शादी करा देंगे और दोनों हवा में उड़ेंगे, कहेंगे कि हाँ, हम दोनों ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण और ब्राह्मणी। जी सर और क्योंकि ब्राह्मण अपना गोत्र नहीं देगा तो सर ब्राह्मण वो नकली ब्राह्मण बन के रह जाएगा। वो खुद को ब्राह्मण सर वो समझ कैसे रहा है खुद को ब्राह्मण मुझे समझ में नहीं आ रहा। सर वो इतना पागल कैसे ये हो सकता है सर कोई ब्रेन ये वॉश सर? सिर्फ़ जो है हाँ, ये सिर्फ़ आर्य समाज का तिकड़म है। इनको सबको पता है कि जिनको चने की झाड़ पे चढ़ना है, वही चढ़ सकता है। बाकी सच्चाई तो सब लोगों को पता ही है कि कोई सब लोग जाति से ही होते हैं। कोई कर्म-फर्म ये सब बकवास चीज़ें हैं। बच्चों को फँसाने वाली चीज़ें हैं, जो जो ये सर लोग कर इनसे रहे हैं। हिंदू ठीक है मुसलमान विंद्रा। करवाया जाता है सर और आपके पास वो हाँ, बंदा आया था ना जैसा कि वो आपने अब हिंदू नहीं अब मुसलमान में भगा बोल रहा दूँगा था ना कि मैं। मैं आपने उसकी हाँ, सच्चाई नहीं बता दी सर ना, अब बात तो नहीं भगा आप दूँगा सर सीधे उसको बस उसकी। ये कह दीजिएगा मैं आपको लिंक दूँगा, वीडियो दिखा दीजिएगा, वो खुद ही नहीं हुँ, हुँ। आएगा। और सर आपके पास एक बंदा आया था जो बोल रहा था मैं अब मुस्लिम बन गया हूँ, पहले हिंदू था और फिर वो आपने पूछा सर्कमसिजन कहाँ हुआ? तो बोला मस्जिद में हुआ। तो सर वो भी हुँ। बंदा ब्राह्मण ही था और सर अच्छा, तभी हाँ, तो वो जानता बोला हूँ कि मैं। हाँ, वो बोला मस्जिद में हुआ जबकि अगर वो मुस्लिम पैदा हुआ होता तो उसको पता होता कि मस्जिद में कभी सर्कमसिजन नहीं होता है और अगर हिंदू से हुँ, मुस्लिम हुँ, बना हुँ। होता तो भी मस्जिद में जाकर नहीं होता, अस्पताल में ही होता है। तो वो हुँ, तुक्का मार दिया कि हाँ, मस्जिद में हुआ था क्योंकि उसको इस्लाम का कुछ नहीं पता। ये लोग मुस्लिम बनकर आपके पास आते हैं ताकि टॉपिक डाइवर्ट कर हुँ, दें, हुँ। हिंदू मुसलमान कर हुँ, दें हुँ, क्योंकि ये हुँ। खुद के धर्म पे बात ही नहीं कर पा रहे सर। हाँ, जानता हूँ ना इस चीज़ को मैं जानता हूँ। ठीक है, ओके विंद्रा, ओके। ओके सर। अच्छा चलें इसके बाद से देखें अब कौन आए हुए हैं। अच्छा यहाँ पे द रॉक लिखते हैं जय भीम नमो बुद्धाय एसचे सर जी, आपको भी जय भीम नमो बुद्धाय। और फिर यहाँ पे महेंद्र पाढेलकर जी लिखते हैं एसचे सर आपको जय भीम नमो बुद्धाय जय संविधान जी, आपको भी जय भीम नमो बुद्धाय जय संविधान। और देखें यहाँ पे कौन आया है, कोई डिबेटी हो तो वो बताएँ भई, उनको मौका दिया जाएगा पूरा। चलें यहाँ पे मसूद आए हुए हैं, इनको मैं ऐड कर रहा हूँ। हाँ जी, मसूद बताएँ क्या कहना चाहते हैं? हेलो, हाँ जी, हेलो। आवाज़ आ रही है सर? हाँ, बिल्कुल आ रही है। हाँ सर, मानाचा, आदराचा, खड़क निळा क्रांतिकारी जय भीम सर। ओके, क्रांतिकारी जय भीम। हाँ सर, आप जो काम कर रहे हो तो बहुत अच्छा है। हुँ, हुँ। लेकिन सर अब क्या है अभी हम तो स्ट्रीम रोज़ ही देखते बाकी सब जो अपने अपोजिट वाले वो देखते नहीं देखते या फिर क्या होता है वो तो हमको पता नहीं।
लेकिन अभी ये इससे जो मैसेज जा रहा है वो अच्छा ही जा रहा है। लोग सुधरेंगे, कब सुधरेंगे उसका तो अभी टाइम लगेगा। लेकिन सर मैं हाँ ये सोच रहा था कि अभी, हाँ बोलिए सर। बोलिए, आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए। अच्छा, ठीक। तो मैं चाह रहा था सर, अभी ये स्ट्रीम तो हो रहा है, ये तो साथ ही साथ चलते रहेगा, लेकिन सर ऐसा कुछ एक्शन में अगर कुछ है आपके पास प्लान तो उसके ऊपर काम करने के लिए ज़्यादा बेहतर रहता था, क्योंकि अभी स्ट्रैटेजी बना के ज़्यादा तरीके से करेंगे तो जल्दी काम पूरा हो जाएगा ना, ऐसा लगता है मुझे। अच्छा, आपने साइंस जर्नी का लोगो ही क्यों लगा लिया है अपनी स्क्रीन पे? दूसरा कुछ तो मुझे लगाने जैसा दिखा नहीं, इसके लिए मैंने यही लगा दिया। अच्छा जी। चलें, चलें देखें, जो जो एक्शन प्लान आप बात कर रहे हैं, तो हाँ सर। अगर आपके पास कोई सॉल्यूशन है, आपको कुछ ऐसा लगता है कि इस एक्शन प्लान पे हम काम कर सकते हैं, तो आप लोग ज़रूर सजेस्ट करें। सजेशन के लिए तो हमेशा ओपन है। आप सजेशन बनाएँ, सजेशन करें, इम्प्लीमेंट करें, प्रैक्टिकली भी करके देखें। आपको जहाँ कहीं भी ऐसा लग रहा है, वो चीज़ करें। क्योंकि जब भी कोई काम होता है या कुछ करना होता है, तो उसमें ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ़ एक व्यक्ति करे या सिर्फ़ एक व्यक्ति को क्रेडिट मिले। ये सबको हक है ना, आपको हक है, आपके मन में अगर कुछ चीज़ें आ रही हैं, कुछ नए प्लान्स बन रहे हैं, आप उसको ला सकते हैं, आप उसको आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये इंडिविजुअल हर व्यक्ति की एक ज़िम्मेवारी है और कार्य है। आप लोग मुझे सजेस्ट कर सकते हैं, इस तरह का कोई भी प्लान हो तो। जी, मसूद जी। आपने सही कहा सर, लेकिन कैसा है अभी जो हमारे जैसे जो लोग हैं आपकी स्ट्रीम देख रहे हैं अभी, मतलब 1-2 साल से जो देख रहे हैं या फिर देखेंगे अभी, उनको तो अपने काम धंधे करने से और उससे तो फुर्सत ही मिलती है, पेट के पीछे पड़े हुए रहते हैं सब। अभी उसमें जो कर सकते हैं वो तो कर रहे, देख रहे हैं। और आगे जो आप बोल रहे थे कि अपनी हुँ, बात हुँ। बहुजन मीडिया की बात कोई सुनता नहीं, या फिर अपना मेन स्ट्रीम मीडिया में कोई अपना दिखाता नहीं, तो उसके लिए भी कुछ करना चाह रहा था मैं। अभी राजरत्न आम्बेडकर सर अपने इस पे आए थे स्ट्रीम पे, हुँ, हुँ। तो मेरा ऐसा मतलब सोचना था सिर्फ। अभी वो तो सोचने को तो अपन कुछ भी सोच सकते हैं, लेकिन अगर वो जो ऐसे आदमी है जो अम्बेडकर साहब के घराने से है, तो मैं सोच रहा था कि वो लोग अगर आगे आते हैं तो पैसा अगर जमा करना है या फिर कुछ भी अगर मदद करना है तो लोग तो करेंगे ही, लेकिन अगर वो लोग अगर आगे आते हैं तो फिर हम उनके पीछे जा सकते हैं। तो अभी मीडिया में बहुत पावर होता है, आप बोल रहे हैं, तो अपना मीडिया खड़ा करने के लिए उनके पीछे जाना कैसा लगता है आपको? हेलो, 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 हेलो सर, लगता है आपका नेटवर्क चला गया। हाँ दोस्तों, अभी मुझे तो लग नहीं रहा है किसी का आवाज़, मुझे तो आ नहीं रहा है। अभी मैं क्या बोलूँ, साइंस जर्नी सर का तो नेटवर्क चला गया है लगता। अभी स्ट्रीम तो अच्छी जा रही है, लाइक और शेयर कर दीजिए, और अपने दूसरे भी जो रैशनल चैनल है उसको भी सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। हेलो, हुँ, हुँ। ओके, ओके मसूद जी। हाँ सर, आपने सुने ये बात, ये आपका नेटवर्क चला गया था। हाँ, ये नेटवर्क जो है यहाँ पे कुछ गड़बड़ चल रहा था। ठीक है अच्छा, मसूद ठीक। जी, ओके। हुँ। ठीक है सर। अच्छा चलें, इसके बाद से देखें यहाँ पे और कौन आए हुए हैं। जितेंद्र कुमार आए हैं, इनको मैं ऐड कर लेता हूँ। हाँ जी, जितेंद्र जी बताएँ क्या कहना चाहते हैं? जय भीम सर। हाँ जी, जय भीम। सर, एक वीडियो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया में नवोदय विद्यालय से, हुँ, हुँ। जिसमें सर बोला गया था कि बाबा साहब ने संविधान नहीं लिखा,
लेकिन सर उन्होंने एक बात नहीं बोली कि जो संविधान का मटेरियल है, वो तो बाबा साहब का ही था। तो सर इस पे आप क्या देखें कहेंगे? और राजरतन देखें सर इसमें भी हम्म, राजरतन बोलिए। सर भी ऐसे ही बोले कि हाँ जी, वो सत्य बोल रहे हैं कि बाबा साहब ने लिखा नहीं है, उनका ही मटेरियल है लेकिन। जी सर। नहीं, हाँ, नहीं, मैं अभी तक एक बात नहीं समझ पाया यहाँ पे कि जी। आप आप जो कह रहे हैं कि उन्होंने भी यही बात कहा कि उन्होंने लिखा नहीं है, मटेरियल उनका है, मतलब क्या है इसका? मतलब ये कि सर जो हमारी विचारधारा है या फिर हमारा जो जैसे कि एक राइटर होता है लिखने वाला और उसको देने वाला, जैसे हमारा घर है, हमारे घर का गिट्टी बालू जो भी है वो हमारा है और लिख बनाने वाला कारीगर होता है। तो हुँ, हुँ, उन्होंने हुँ। कहा कि लिखने वाला बाबा साहब नहीं है। मतलब हाँ, कहने का मतलब ये है कि जो घर बना है, तो घर का मालिक अगर बाबा साहब हैं, लेकिन घर पे हाँ, जो मज़दूरी किया, घर पे जो ईंट, कंकड़, पत्थर से या जो हाँ, हाँ। कारीगर था या जोड़ा-तोड़ा, तो अल्टीमेटली हुँ, उसका पूरा थीम, उसकी प्लानिंग, उस पे पैसा इन्वेस्टमेंट, ये सारी चीज़ें जो हैं, अल्टीमेटली वो तो जी। मालिक की ही होती है ना, जो बनवा रहा है, जी, उसकी जी। होती है। जी, जी। बाकी वो जैसा काम करवा ले वहाँ के लोगों से कि हमको देखो ऐसा वॉशरूम चाहिए, हमको ऐसा ये चीज़ चाहिए, हमको ये चीज़ें इस तरह जी, से बनाओ। तो वो ये अगर बात है तो मैं भी तो यही कहा था ना पिछले स्ट्रीम में कि यहाँ पे जी। ऐसे-ऐसे धुरंधर खिलाड़ी जो हैं, वो अगर कोई टाइपर है, टाइप कर रहा है, उसको ही कह देंगे कि उसी ने लिखा है। बाकी तो किसी ने हाँ, लिखा किसी ही नहीं है। राय सर का नाम ले रहे थे, राय सर का। हाँ, तो एसआर राव कौन था? ये बताएँ ना किसी लोग। जो अगर एसआर राव का नाम ले रहे हैं, तो ये लोग बता दें कि जो समिति हुई थी, उसमें क्या-क्या चीज़ उसने दिया, कब क्या किया और क्या-क्या चीज़ दिया। ये सब क्यों नहीं बता रहे हैं वो लोग? जब हैंडओवर करना था इनको, तब वो क्यों नहीं आया? हैंडओवर के समय उसका नाम क्यों नहीं आया? बाबा साहब ने तो बाकायदे स्पीच दी थी, सबका नाम लिया था, ये भी बताया था कि कौन लोग प्रेज़ेंट रहे थे, कौन लोग समिति से कब नदारद थे, कौन सी खाली था, कौन लोग बीमार थे। कौन लोग आए ही नहीं, वो तो सारा पूरा लिस्ट बताया है, तो लोग बता दें ना फिर उसमें, जी, कि जी। अगर इसके एसआर बाद राव फिर था तो बोलिए। इसके बाद उनका फिर एक वीडियो आया माफ़ी का ओके। अच्छा और माफ़ी भी सोशल माँग मीडिया ली में उसके बाद सबको से? हाँ, माफ़ी भी माँग ली सर कि मैंने ऊट-पटांग करके मैंने इधर से उधर बात करके मैंने बाबा साहब का नाम बदनाम किया। 26 अ, नवंबर का था सर, संविधान दिवस का। हुँ। उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करने की धमकी आने लगी ना सर। हुँ। देश भर से कमेंट भी आ रहे थे, तो फिर इसके बाद इसी बीच राजतन सर ने भी लाइव में आकर के ये चीज़ बताया कि बाबा साहब ने नहीं लिखा, वो पूर्ण सत्य है। नहीं तो उन्होंने मौज ली होगी ना, उन्होंने सोचा होगा कि थोड़ा देखें, चेक करें कौन-कौन से लोग आ रहे हैं, कौन-कौन से लोग सामने आ रहे हैं इसमें, चेक करने के लिए उन्होंने मज़ा लिया होगा। दरअसल एक्चुअल में क्या है ना कि बच्चे जो हैं ना, जो बच्चे हैं इनको ये ब्राह्मणवादी लोग 2-3 तरह की बातें बताते हैं। पहले ये कहेंगे कि देखो संविधान तो बहुत गलत है, संविधान बहुत बेकार है। ऐसा आपने कमेंट में देखा होगा, सोशल मीडिया में देखा होगा। कैसा एक कहेगा आके कि देखो कॉपी पेस्ट है, एकाएक कहेगा संविधान कूड़ा है, एकाएक कहेगा कि मनु है, मनु ने जो लिखा था वैसे ही है, फिर आगे कोई कहेगा नहीं मनुस्मृति बेहतर है, फिर एक आके कहेगा नहीं उसको तो बाबा साहब ने ही नहीं लिखा है, फिर एक आके कहेगा कि वो तो पूरा का पूरा जो है किसी एसएन राव ने लिख दिया है। मतलब उनको हर चीज़ चाहिए, क्रेडिट भी चाहिए, खराब है तो खराब कोई खराब कहेगा। मतलब इनके जो इतने सारे बवंडर हैं, इतनी सारी किताबें हैं, जैसे वेद हो गया, गीता हो गया, रामायण महाभारत हो गई, उपनिषद हो गया, इतनी सारी क्यों है? सबके अलग-अलग लोग मानने वाले हैं। रामचरितमानस मानने वाला अलग है, कोई वाल्मीकि रामायण को ही मानने वाला अलग है। इतने सारे लोग क्यों हैं? क्योंकि इनको हर तरह की चीज़ चाहिए, हर तरह की चीज़ें इन्होंने बना ली। एक कोई मुद्दा हो और ये इनमें उस पर एकमत नहीं होते हैं। रहेंगे सब ब्राह्मणवादी, लेकिन 10 तरह से उसको देखते हैं। अच्छा ये चलेगा यहाँ या मेरे ही तरफ से कुछ दिक्कत है ये चीज़ समझने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो वो रहेंगे ब्राह्मणवादी ही लेकिन उसको 10 तरह से देखने की कोशिश करेंगे और ऐसा दिखाएँगे कि जो चीज़ जिसमें कोई बहुजन फँस जाए। दसों तरह के विचार में चाहे जो बहुजन उसमें फँस जाए, ऐसा वो दिखाने का प्रयास करेंगे।